अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कोरोना वायरस लगातार देश भर में कहर मचा रहा है और इसकी वापसी हो चुकी है। आगरा में एक बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग में कोई हलचल नहीं हुई है। अभी तक जांच केंद्र और आइसोलेशन वार्ड तक नहीं बनाए गए हैं। फिरोजाबाद के मरीज की कोरोना संक्रमण के बाद हुई मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में कोई हलचल नहीं है। सीएमओ का कहना है कि कोई गाइडलाइन नहीं आई है, एहतियात बढ़ती जा रही है। प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, जालौन के बाद फिरोजाबाद के संक्रमित की मौत से कोरोना के फैलने का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए थे, लेकिन अब आगरा में पहला संक्रमित केस मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लाचार है। महामारी के दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, लेकिन अब ये सभी वार्ड सामान्य वार्ड में तब्दील हो चुके हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी अब पहले जैसी नहीं है। उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही आवश्यक कदम उठाएगा और कोरोना के फैलने को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। तब्दील हो चुके हैं ऑक्सीजन प्लांट केवल एसएन और जिला अस्पताल में ही संचालित हो रहे हैं। आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा भी एसएन अस्पताल के वायरोलॉजिस्ट लैब में ही उपलब्ध है। अभी तक कहीं भी अलग से कोरोना संक्रमण की जांच के केंद्र नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में सामान्य लक्षण होने पर मरीज जांच भी नहीं करा पाएगा। यहाँ तक कि ओपीडी में आने वाले खांसी, बुखार, जुकाम के मरीजों के लिए फूड वार्ड भी शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी संक्रमण को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। एहतियात बरती जा रही है। अगर किसी को लक्षण महसूस हो तो उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में जांच करानी चाहिए। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि फिरोजाबाद का संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब अस्पतालों में एहतियात बरती जाएगी। कोरोना के दोनों NB.1.8.1 और LF.7 के मामले भारत सहित कई देशों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। भारतीय आबादी में भी इसके कारण संक्रमण में तेज़ी से उछाल आया है। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब NB.1.8.1 को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अब तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रखा गया था। वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग का मतलब है कि अब वायरस के इस रूप को लेकर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है। साथ ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान वायरस में हुए परिवर्तन और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इस वर्गीकरण का मतलब होता है कि वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हांगकांग, सिंगापुर से शुरू हुआ इस बार का प्रकोप अब भारत में भी रफ्तार पकड़ने लगा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले देखते ही देखते 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। एक हफ्ते के भीतर यहां पर 99 मामले सामने आए, जिसके कारण अब यहां एक्टिव मामले बढ़कर 104 हो गए हैं। सबसे प्रभावित राज्य है। यहाँ पर कुल सक्रिय मामले 430 है। हफ्ते भर में यहाँ 335 नए संक्रमित देखे गए। महाराष्ट्र में 209, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47 मरीज हो गए हैं। देश में फैल रहा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा था, फिर इस बार अस्पताल में भर्ती होने और मौत के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इस बारे में समझने के लिए हमें मुंबई स्थित एक अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट और कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर निरंजन अस्थाना से बातचीत की। डॉक्टर्स बताते हैं ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है। ओमिक्रॉन के कारण देश में पहले भी संक्रमण के केस सामने आए थे, लोग आसानी से ठीक भी हुए थे। ओमिक्रॉन के कारण देश में पहले भी संक्रमण के केस सामने आए थे, लोग आसानी से ठीक भी हुए थे। ओमिक्रॉन और इसके तमाम सब वेरिएंट्स में देखे गए इसको संक्रमण बताते हैं। उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जिनका टीकाकरण हो चुका है, पर इससे गंभीर रोग कारक नहीं माना जाता। फिलहाल एहतियात सभी लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की बेहद जरूरत है।